मेरी बीवी है, उसको लेके आओ यहाँ। जी जी नवाब। यहाँ लेके आओ। नीचे रखो, एक एक की जान ले लूंगा मैं यहाँ पे। देख क्या रहे, मार दो दोनों को। नवाब साहब ने सोच समझ के उसे अपने निकाह में लिया था। वो आदमों से हमारी हिफाजत की जमानत थी। ऐसी हिफाजत जो एक लड़की को कैद करके मिले, इससे तो बेहतर है हम मर ही जाएं। इसीलिए हमने फैसला किया है दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। जहां नवाब ज्यादा हैं वो नवाबों के पास, और जहां आदमों का जोर है वो आदमों के पास। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है लड़की। आदम है हाथी, वो तुम्हें कच्चा चबा के खा जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपकी बेटी आपके घर वापस आ चुकी है। नवाब दिलावे इसको जख्मी करने के बाद कमाल, आधा दुनियापुर दे आई हो, फिर भी मुस्कुरा रही हो। हाँ, सुकून होगा, अमन होगा, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। और आधा दुनियापुर भी हमारे लिए कम नहीं है। ठीक कह रही हो, लेकिन नवाब साहब को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। ठीक हो जाएगी ना, चैन से नहीं बैठेंगे। तब की तब देखेंगे। ये भी ठीक। कैसी हो? हूँ, अभी तक तो हूँ। जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, तो हिम्मत के साथ सब सही हो जाएगा। ये बहुत गहरे जख्म कि आसानी से नहीं भरी। सही है, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना, इन तलखियातों से निकलने के लिए। मैं नहीं करना चाहती, जानती हूँ साहब किसी भी वक्त आके मुझे वापस भेज देंगे। तुम जानती हो साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम भी जानते हो वो ऐसा ही करेंगे। मेरी सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई, मैं कैद तोड़ के भागी हूँ। मुझे किसी भी वक्त कैद में वापस डाल देंगे। कैसा भी इतने बुरे थे वहाँ? बुरे? वो मुझे इंसान नहीं समझते थे। मेरी हड्डियों पे गोश्त अभी भी सिर्फ इसलिए कि वो बुढ़ा नवाब इसे नोच सके, वरना तो वो मुझे कब का चीलों कौवों को खिला चुके होते। और वो है ना, दुनिया को जलाने के चक्कर में वो तो काफी वो अच्छी थी, लेकिन तुम वो गलती मत करना जो मैंने की। मतलब तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मेरा अंजाम देखो और इससे इबरत हासिल करो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत नहीं सोचो। अगर मैं गलत सोचूं तो मुझे गलत ही सोचने दो, तुम गलत मत सोचना।
कई हफ्तों के पुलिस रिमांड के बाद भी पुलिस आज तक कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर सकी। जनाब आला, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल जनाब नरोज़ आदम को ज़मानत पर रिहा किया जाए। शुक्रिया। आपको कोई इतराज़ तो नहीं है कि मैं मुलज़म को ज़मानत पर रिहा कर दूं? नहीं जज साहब, हमारी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मुलजिम को अदालत पाबंद करें कि वो पुलिस के साथ तफ्तीश करने में मुकम्मल ताउन करे। शुक्रिया। 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ मुलज़म नरोज़ आदम की ज़मानत मंजूर की जाती है और मुलज़म को अदालत पाबंद करती है कि वो पुलिस के साथ तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। नरोज़ आदम जिंदाबाद, नरोज़ आदम जिंदाबाद, नरोज़ आदम जिंदाबाद। Order, order. The court has adjourned. कहिए। तुम्हें पता तो चल गया होगा। क्या? नौरोज आदम की जमानत हो चुकी है। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कड़ियों को मिलाओ। उसने बड़ी होशियारी के साथ तुम्हें इस्तेमाल किया है। जेल से निकलने से पहले ही आधा दुनियापुर उसने लिखवा कर अपने नाम कर लिया। आधा खुद ले लेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। संभालते संभालते आधा बिगाड़ दिया है। नौरोज आदम मक्खन से बाल की तरह तुम्हें निकाला है और तुम्हें कोई अंदाजा तक नहीं। नौरोज आदम गैर अहम है, उसका बेटा सब कुछ संभालता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नौरोज आदम मेरा जना हुआ सांप है। सांप। मुझे डस चुका है और मैं दोबारा डसवाने के लिए तैयार नहीं हूं। और जिस लम्हे मैं इस बिस्तर से उठा, उसी लम्हे तुम दुनिया मुझसे बेदखल करती जाओगी। जब बेदखल होना चाहती थी तब जबरदस्ती दाखिल किया, अब मैं कहीं नहीं जा रही। और ये जो दुनियापुर मुझे देना पड़ा, ये आपके जबरदस्त किसाई को मारने की वजह से देना पड़ा। अगर मैं चाहती ना तो आज आप सलाखों के पीछे होते। इसलिए आराम करने पर ध्यान दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।
मीरा कहाँ? जी वो तबीयत ठीक नहीं है उसकी। जब तुम इस घर में कदम रखते हो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा नहीं किया उसने। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक किया उसने। कुछ दिन और वहाँ रहती तो मार देता उसे। वैसे भी वो हमारे लिए मर चुकी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? बेटी है वो हमारी। बेटी है तो फिर बेटी बन के रहे ना। शादी हो चुकी है उसकी। शादीशुदा बेटी भागकर माँ के घर नहीं आ जाती। मजबूर थी वो। जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था उसके साथ वहाँ पे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मरी चुकी थी वो। लाश समझा जाता था उसे वहाँ पे। जिंदा हूं मैं अभी। इस घर के फैसले मैं लेता हूं। सुना तुमने? खाना खाओ। ये उठेगा तो नहीं? 5-6 घंटे तो नहीं उठेगा। खुदा का वास्ता अब मुझे तो जाने दें। अब माँ को फोन लगाओ। फोन आया है आपके लिए। धतूरा तो नहीं पी रखा तूने? मुझे कब से फोन आने लगे। जी कह रहे अम्मा से बात करवा दो। अम्मा से? जल्दी का फोन। औरंगजेब? अम्मा मुझसे गलती हो गई। अम्मा मुझे बचा लो। कहाँ है तू? अम्मा मैं साहिब से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ। भाई से दगा करते वक्त तुझे माँ याद नहीं आई? गलती हो गई अम्मा। 100 जूते मार लेना, मगर अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूँ। ये सब शमशेर का ही किया गया है। वो मेरे साथ है। मैं उसे लेके आ रहा हूँ साहिब के पास। शमशेर तो मर चुका है। नहीं अम्मा, वो जिंदा है। मैं उसे लेके आ रहा हूँ। मुझे बचा लेना अम्मा। औरंगजेब, औरंगजेब। शमशेर जिंदा है? फिर तो मर चुका है।
कहाँ जा रहे हो? जी वो किसी काम से जा रहा हूँ। जिस काम पर जाने से पहले जुबान लड़खड़ाए, उस काम पर जाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। एक मामूली काम से बाहर जा। मामूली? जी। चलो जाओ। जाओ, इसके पीछे नजर रखो इस पर। जी। नौरोज, बेटी को भी तो घर में जगह दी है तूने। उससे बड़ा मुजरिम तो नहीं है औरंगजेब। भाई है तेरा, माफ कर दे मेरी खातिर। बेटी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, मगर कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी थी उसने तुझे मरवाने की। अगर वो शमशेर की बेटी के साथ मिलकर तेरा नाम मिट्टी में न मिलाती तो क्या आज तू उसे नवाब के निकाह में देता? उसको भी माफ कर चुका है। औरंगजेब भी तेरा भाई है, खून है तेरा। खून में मिलावट हो चुकी है माँ, पानी बन चुका है उसका खून। इस घर में रहने के लायक नहीं है। ये खुशकिस्मती है उसकी कि अभी तक जिंदा है। मैं तुझे ज़बान देती हूँ, यहाँ आने के बाद तेरे पाँव की जूती बनकर रहेगा। अम्मा, बिच्छू की फितरत डंग मारना है। उसे पीठ पे बिठा के दरिया नहीं पार कराते। बिच्छू नहीं है वो, तेरा भाई है। तो क्या तुझे मेरी ज़बान पर भी एतबार नहीं? तेरे लिए तो जान भी है जरा अम्मा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जान मांग ही ले। माँ तो जान देती है, जान लेने का तो सोच भी नहीं सकती। और इस माँ की जान तो तुम दोनों बेटों में है। तो क्या तू अपनी माँ की आधी जान निकालना चाहेगा? फैसला तेरे हाथ में है। आ रहे हैं अभी वो। तुम मौत से कुछ कदम दूर खड़े हो। इतनी खूबसूरत मौत कौन नहीं मरना चाहेगा? रोज आदम को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह यहां तक घुटनों के बल बैठकर नहीं आया हूं मैं, अपने पैरों पे आया हूं। मैं ही हूं, यकीन कर लो। दिमाग खराब हो गया क्या? मरने का शौक है? क्या करे तुम यहाँ पे? तुमने तो कहा था अगर बात करनी हो तो मिल सकते हैं। ऐसी क्या मौत पड़ी थी? 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी लाश तुम्हारे घर तक पहुंचने में। बुलाऊं अपने आदमियों को?
बुलाओ। पागल हो गया, मार डालेंगे। मार दिया, सब सोच के आया हूं। प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं, चले जाओ, मान लो मेरी बात। आखिरी बार कह रही हूँ, चले जाओ। नहीं, आखिरी बार कह रहा हूं। तुम मौत से कुछ कदम दूर खड़े हो। इतनी खूबसूरत मौत कौन नहीं मरना चाहेगा। अना, सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। वो गार्ड्स बता रहे थे कोई अंदर आया है। ये कैसे हरामखोर गार्ड्स हैं, ढूंढे उसे। मुझे हर कीमत है वो आदमी मिलना चाहिए। हर कीमत में आदमी खुद चलकर तुम्हारे पास आए, मुफ्त में। मुफ्त में मारा भी जाएगा। आधा तुम्हारा था, बच गया। किसी भी छुरी, चाकू या बंदूक की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, तुम जो भी सोच कर रहे थे ऐसा हो नहीं सकता। हम दुश्मन हैं। दुश्मनी निभाना है, निभाओगे। कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है। जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया, वहीं इश्क होता फना है। तो क्यों गए हो? मंडा है क्या? राय तो कुछ ऐसा ही है। वक्त आने पे मार भी दी, लेकिन अभी चलो यहाँ से। अभी जाऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी एक बात कान खोल के समझो, जो तुम सोच रहे हो मत सोचो। एक बार तुम्हारी बहन की जान बख्श चुकी हूँ, तुम्हारी बख्श में बार बार नहीं आएगा। बार बार हो, मैं और तुम होगी, और बीच में कोई नहीं आएगा। अनु, यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो आवाज सुनी थी मैंने, इसलिए बाहर आई थी। मिला? नहीं, ढूंढ रहे हैं। गलती हो गई साहिब, बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटा भाई हूं आपका, माफ कर दीजिए। ये गलती, जान से मार रहे थे तुम मुझे, ये गलती है? नवाबों के घर में झाड़ू देते थे तुम, यहां तक कौन लेकर आया तुम्हें, और क्यों लाया? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे भाई थे। साहिब, आपका भाई हूं, इसीलिए चल के आया आपके पास। अब आप दरवाजे पे टांग दीजिए या जमीन में गाड़ दीजिए, लेकिन एक वादा करता हूं कि आप पे आंच नहीं आने दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। रोज आदम को किसी सहारे की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी तरह यहां तक घुटनों के बल बैठकर नहीं आया हूं, मैं अपने पैरों पे आया हूं। गद्दार हो तुम। भरोसे के लिए अपनी बेटी शामिर को दे सकता हूं मैं, अपनी बेटी के साथ थोड़ी गद्दारी करूंगा मैं। ठीक है, रह सकते हो यहां, लेकिन भूलना मत कि अगर तुम्हारी सांस चल रही है तो उसकी एक ही वजह है, और वो है अम्मा। इस घर में तुम्हारी हैसियत बाकी नौकरों जैसी होगी, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। यहाँ क्यों रखा हुआ है इसे? नीचे लेके जाए, कुत्तों के साथ बांधे से। जी साहब। कुत्ते मेरे पुराने वफादार हैं साहिब, उनको बोटियां मैं ही डालता था। मैंने भी कुत्ते को बोटियां डाली थी, घटिया नस्ल का निकला। अब मिल बांध कर खा लेना ये सारी बोटियां, देखता हूं कब तक वफादार रहते हैं। कुत्तों के साथ रह के वफादारी तो सीख लेता। शामिर, कुछ पूछना है? क्या? तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहा हूँ? कल रात तुम जहाँ थे ना, वहां मत जाना। क्या मतलब, कहाँ था मैं? तुम मुस्कुराहट सोते पे तुम्हारे चेहरे पे थी, कभी जागते पे मेरे चेहरे पर रहा करती थी। बहुत महंगी है ये मुस्कुराहट, मैंने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई, और तुम मुझसे भी भारी कीमत चुकाओ। ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करना कि हो भी नहीं। मुआयना हमने अपने फायदे के लिए किया था, फायदा हो चुका, अब मुआयने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात समझो और एक ही बारी में समझना। अपना ये नाटक बंद करो और मेरे इलाकों से अपने आप ही हटाओ। हमें पहले से पता था साहब आप जल्दी वापस आ जाएंगे। आपका हिस्सा हमने संभाल के रखा हुआ, हमें ये भी पता है ये कुछ दिनों की तब्दीली है। कुछ दिन बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं और जल्दी में किए हुए काम याद रह जाता है। बाकी की बरादरी कहाँ है तुम्हारी? आ रही है, रास्ते में है। हाँ हाँ, हिसाब में लिख लेना। साहब, शामिर नवाबों की हवेली गया था। क्यों? ये तो पता नहीं, लेकिन गया वहीं था। ठीक है, जाओ, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। जबरदस्त किसाई का बेटा कहाँ है? जी वो उसका वो क्या है मसला? बदला लेना चाहता है? क्या गलत चाहता है? नहीं,
मरवा दो नवाब की बेटी को। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं ठीक से। कसाई को मारा है उसने, बदला तो लेना पड़ेगा ना। अब ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये नहीं हो सकता। मुआहदा हुआ है हमारा उनके साथ। मुआहदा हमने अपने फायदे के लिए किया था, फायदा हो चुका, अब मुआहदे की जरूरत नहीं। गाड़ी लगवाओ। जी साहब। उसके कसाई की तरफ जाना है। आपके वफादार थे साहब। पूरा दुनियापुर नवाबों के साथ मिल गया, मरते मर गए लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ा। हमें इंसाफ चाहिए साहब। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? आप ही इंसाफ हो। भाई था वो मेरा, बदला तो लूंगा उसका। साहब ये सिर्फ मेरी अम्मा की फरियाद नहीं, पूरी कसाई बिरादरी यही चाहती है। जितने दिन वो लड़की जिंदा रहेगी उतने दिन मेरे बाप की रूह तड़पेगी। मिलेगा तुम्हारे बाप की रूह को सुकून, उसे जरूर मिलेगा। तुम ही मारोगे उस लड़की को। दूंगा मौका तुम्हें, ऐसा मौका कि नवाबों का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। वैसे तुम हमारे साथ हो, जबरदस्त की जगह अब तुम हो। अपनी बरादरी का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना। रात को 9 बजे आ जाना। ये क्या है? पैसे। इतने कम क्यों हैं? और बाकी व्यापारी कहाँ हैं? नौरोज आदम वापस आ चुका। तो हाजिरी लगाने गए हैं वहां सब। हमारा मुआहदा हुआ है, हमारे लोग वहां क्यों गए? मुआहदा कागज पर हुआ है ना, और कागज पर ही रह गया। जमीन पर ना वो लोग मान रहे हैं और ना आम आवाम। दोबारा पकड़ने आए हो मुझे? नहीं सर, सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। आओ अंदर। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। मैंने तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया ना। गलती मेरी है। जब कल रात तुम मेरे रहमो करम पर थे, उसी वक्त मुझे तुम्हें गोली मार देनी चाहिए थी। मेरी बात समझने की कोशिश करोगी, सुनोगी? नहीं, तुम मेरी बात समझो।
और एक ही बारी में समझना, अपना ये नाटक बंद करो और मेरे इलाकों से अपने आदमी हटाओ। हो गया? अब मेरी बात सुनो, साहब निकल आए हैं, ठीक है? और वो आधे घंटे में मुझसे मिलो तुम। मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। बेवकूफ लड़की क्यों अपनी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई? वो आधे घंटे में मुझसे मिलो। तुम? हाँ, मैं भी हूँ। मैं भी मतलब तब अलग अलग हो चुके हैं हमारे। तुम मालिक और मैं नौकर की बेटी। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। औरंगजेब ने जो गलती की उनको उनकी सजा मिलेगी, ये बात तुम भी जानती हो। बाकी इस घर में तुम्हारी वही हैसियत है जो पहले थी। तुम्हारे लिए भी मेरी वही हैसियत है जो पहली थी। लेकिन थोड़ा हम यूं नासिन नहीं है। आपके मुआहदे के बाद काफ़ी अमन कायम हो चुका है, कोई खून खराबा नहीं हो रहा। ये सब ऐसे ही कायम रहे तो बेहतर है। मुआहदे और अमन की तुम फिक्र मत करो, वो मैं देख लूँगा। बीवी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? आपसे वही कहने आया था। आप मेरे बीवी बच्चों की परवाह मत करें, मैं उन्हें संभाल लूँगा। आपके कुछ लोग मेरे घर के बाहर हर वक्त मौजूद रहते हैं, उन्हें हटा दीजिए। ये दुनियापुर है बेटा। यहाँ अगर कोई ये समझता है कि वो सब कुछ समझता है और सब कुछ संभाल लेगा, तो वो सबसे पहले भटक जाता है। एक बार तुम्हारा बेटा अगवा हो चुका है। जो एक बार हुआ वो बार बार नहीं होगा। आपके ख्याल करने का शुक्रिया। मेरा काम मैं अच्छे से करना जानता हूँ। ये मिठाई ले जाओ बच्चों के लिए। आप जानते हैं मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं भी रिश्वत नहीं देता। देख लो, मिठाई ही है। मेरी अम्मा कहा करती थी कि हराम का एक दाना भी नस्लें खराब कर देता है। मैं माजरत चाहूंगा। ना आखिरी बूंद भी अगर मुझे दुनियापुर को देना पड़ा तो मैं दूंगी। लड़के देख लो। कौन है नवाबों के पास? वो लड़की। आज रात उसका भी इंतजाम हो जाएगा। नौरोज आदम नवाबों को ख़त्म करना चाहता है और आदम का बेटा ही इस हमले को रोकना चाहता है। मेरे बच्चे आपके कुछ नहीं लगते हैं गद्दार। आज रात अगर वफादार कुत्तों ने तुम्हारी हड्डियां बोटियां एक नहीं की तो मेरा नाम शमीर आदम नहीं। नौरोज आदम आज हमला करने आ रहा है। अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारी जुबान खींच कर कुत्तों के आगे डाल दूं। गद्दार हैं सारे के सारे। मेरे पास आदमी थोड़े हैं, मैं तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी मौत तय है। उसे साथ मरते।